Hello students, I am Ankit Varna, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Educations. तो अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 को। 16 के मैंने बेसिक पोर्शन को आपके 16.1 जो क्यूब एंड क्यूबॉइड जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था उसका बेसिक पोर्शन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। आज इस पार्ट के अंदर अपन 16.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन में क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। क्लियर। और जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि हाँ आप इजीली घर पे कर सकते हो उसको मैं स्किप कर दूंगा। आपके अगर डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसको भी सोल्व करवा दूंगा। क्लियर। तो इस वीडियो पर अगर आप लोग नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पार्ट फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, उसको जाके आप लोग देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको इजी वे में क्लियर हो सके। क्लियर। तो चैप्टर 16 अपन के चल रहा था सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, जिसमें अपन ने क्यूब एंड क्यूबॉइड को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उनके सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, उनकी डायगोनल को मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर। इस पार्ट में अपन 16.1 को स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को क्या करेंगे अपन लोग सोल्व करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया जिस चीज के बारे में। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूले में अगर डाउट है तो इस पार्ट में आप लोगों को पहले क्या करना है, जाके फॉर्मूलेस को पढ़ना है, याद करना उनको कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है। अगर वो आपको याद होंगे तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको देखो बस ध्यान क्या रखना है कि आपको इस चैप्टर में कंप्लीट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर कंप्लीट फॉर्मूला आपको पता होंगे तो इस चैप्टर में से आप कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में था, द लेंथ ऑफ द क्यूब। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में अपन लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। इफ द लेंथ ऑफ द, इसको क्यूबॉइड कर देना, इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, breadth 2 centimeter and the height 5 centimeter, then find TA से total surface area and the volume of the cuboid। यदि किसी क्यूबॉइड की आपको तीनों डायमेंशन गिवन है, लेंथ गिवन हो, ब्रेथ गिवन है और क्या गिवन है, हाइट गिवन है, तो इस केस में क्या करना आपको, आप उसका सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। सिंगल सरफेस का एरिया पूछते तो नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है, 6 होती है, एंड ऑल सरफेस आर रेक्टेंगुलर, तो इसका रेक्टेंगल से आप एरिया फाइंड करोगे। यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है इसका। क्लियर। तो फर्स्टली जब भी 15 और 16 चैप्टर में आप क्वेश्चंस को सोल्व करो तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो चीज लिखनी है, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, देन उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे क्या गिवन है आपको वैल्यू। तो फर्स्टली जो वैल्यू गिवन है उनको लिखो आप लोग। गिवन क्या आपको, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कर देना, आप इसको क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड आपको दे रखा है तो लेंथ को शो करते हो आप कैपिटल एल से, तो गिवन आपको कितना 12 सेंटीमीटर। उसकी आपको ब्रेथ दे रखी कितनी आपके पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और आपके पास में हाइट कितनी है उसकी आपके पास में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। अब टोटल अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। देखो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच। एल यहाँ पर लेंथ है, बी ब्रेथ और एल एच आपके पास में क्या है, हाइट है। तो एल बी एंड एच की आपके पास वैल्यू है, पुट करो इसके अंदर। तो 2 ब्रैकेट एल आपके पास में कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई उसके ब्रेथ आपके पास में कितनी होगी, आपके पास में कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, प्लस बी कितना आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 12 आपके पास में। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट 24 प्लस 10 प्लस 60 आपके पास में। क्लियर। इसको सोल्व किया, 2 ब्रैकेट 24 प्लस 60 सॉरी 10 प्लस 60 आपके पास हो गया। तो इसको 70 प्लस 24 आप लोगों ने क्या कितना हो गया आपके पास में 70 प्लस 24 आपके पास वैल्यू हो जाएगी कितनी 94। तो 94, अब 94 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 19। अगर आपके पास में 94 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 9 8 कितने हो गए 188। तो आपके पास में कितने हो गए, मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 188
डायमेंशन किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया आपका, इसका आंसर बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो आपके पास में आया वो कितना आ गया, 188। सिंपल फॉर्मूला था, 2 ब्रैकेट ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, उसमें आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया और इसका सॉल्यूशन निकाल दिया आप लोगों ने। सेकंड आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालोगे तो वॉल्यूम आपके पास में क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H आपके पास में। तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 12, इसकी ब्रेथ कितनी है आपके पास में 2 और इसकी हाइट आपके पास में कितनी है 5। तो इसको सोल्व किया, 12 मल्टीप्लाई मेरे पास हो गया कितना 10 आपके पास में, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 122 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में। डायमेंशन और यूनिट के बारे में मैंने आपको पहले बोल दिया, सरफेस एरिया पावर 2 की फॉर्म में होगी उसकी यूनिट और वॉल्यूम की क्या होगी, पावर 3 में होगी। तो आपने क्या किया, सिंपली क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी और इसका क्या कर दिया आपने, आंसर निकाल दिया। बहुत सिंपल था, इजीली हो जाएगा आपके पास में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में गिवन है, इसको सही से देखिए एक बार। द एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स आर, 3 क्यूब्स दे रखे हैं, उनकी एजेस मतलब उनकी साइड आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। क्लियर। आफ्टर मेल्टिंग दिस, आफ्टर मेल्टिंग, इनको आप मेल्ट कर रहे हो, आफ्टर मेल्टिंग दिस क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड। एक नया क्यूब आप लोग बनाते हो उनको मेल्ट कर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। समझो क्या लिखा है आपके पास में, 3 क्यूब्स आपको गिवन है जिनकी डायमेंशन क्या थी, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आपने तीनों को कर दिया मेल्ट। मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हो आप, सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो आपने इसको मेल्ट कर दिया और वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उस लिक्विड फॉर्म से क्या कर रहे हो, वापस एक आप क्या कर रहे हो, न्यू क्यूब बना रहे हो। क्लियर आपके पास में, क्लियर। तो उस न्यू क्यूब जो आपने बनाया है उसका क्या करना, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब मेरी एक बात ध्यान सुनना है, पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाली है। जहां भी मेल्टिंग वर्ड का यूज है कि मेल्टिंग करके आपने एक डायमेंशन ज्योमेट्री को दूसरी ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट किया है, इस केस में हमेशा उसका वॉल्यूम आप लोगों को क्या करना है, यूज लेना है। मेल्टिंग वर्ड जहां भी आए उसका वॉल्यूम आपको यूज लेना है। तो गिवन क्या आपको यहाँ पे देखो, आपको 3 क्यूब्स दे रखे, 3 क्यूब्स आपको दे रखे। तो अपन फर्स्ट क्यूब को देखते हैं, ये फर्स्ट क्यूब आपके पास में, सेकेंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब। 3 क्यूब्स आपको गिवन है। इसकी आपके पास में जो साइड थी वो कितनी थी आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। इसकी साइड आपके पास में कितनी, 6 सेंटीमीटर। और इसकी आपके पास में साइड कितनी आपके पास में, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। इन तीनों को क्या किया आपने, मेल्ट किया, तीनों को मेल्ट किया आपने। तो ये मेरे पास हो गया मेल्टिंग प्रोसेस। इन तीनों को मेल्ट कर कर आप एक नया क्यूब बना रहे हो। तो इस नए क्यूब की क्या करनी है आपको, टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये आपके पास में क्या है, न्यू क्यूब आपके पास। क्लियर। तीनों को मेल्ट किया, नया क्यूब बना रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, लेट एज या बोलो अब साइड ऑफ न्यू क्यूब, वो मैंने यहाँ पे ले ली है स्मॉल a सेंटीमीटर, बिकॉज डायमेंशन सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर में यहाँ पे रखता हूं। तो किया क्या आप लोगों ने, मेल्टिंग प्रोसेस से एक नया क्यूब बना दिया। मैंने बोला मेल्टिंग का जहां भी यूज है तो करना क्या आपको, यहाँ पर उन तीनों के वॉल्यूम को क्या, वॉल्यूम्स को क्या कर देना, इक्वल कर देना। अगर देखो इसकी साइड को मैं अगर A1 मान लूं, इसकी साइड को मैं A2 मानूं और इसकी साइड को मैं A3 मानूं, तो नए वाले क्यूब की साइड कितनी आपके पास में, A आपके पास में हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल किसके होगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के पास। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब भी मेल्टिंग वर्ड का यूज आए तो आपको उसका वॉल्यूम क्या करना है, यूज लेना है। तो मेल्टिंग प्रोसेस में वॉल्यूम यूज आएगा, तो फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम, सेकंड वाले क्यूब का वॉल्यूम एंड थर्ड वाले क्यूब का वॉल्यूम का सम आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल के अंदर, नए वाले क्यूब का वॉल्यूम आपके पास है। तो फर्स्ट वाले वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम देखो क्या आता है, A1 क्यूब होगा। क्या होता है वॉल्यूम आपके पास में क्यूब का, साइड क्यूब आपके पास होती है नहीं होता है,
इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि दोनों में बीच में आपको डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है ना। तो a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब ये किसके नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के। तो a क्यूब के इक्वल आपके पास में कि इस जो तीनों स्टार्टिंग में क्यूब दे रखे हैं तीनों का वॉल्यूम नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल हो गया। तो मेल्टिंग प्रोसेस यहाँ पर एक आपको कहता है, क्लियर। अब फर्स्ट वाले क्यूब आपके पास में क्या है 8 क्यूब प्लस सेकेंड वाला कितना है आपके पास में 6, तो 6 क्यूब। थर्ड वाला आपके पास में कितना है 1, तो 1 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब आपके पास में। तो 8 की पावर 3 आपके पास में कितनी होती है, तो 8 की पावर 3 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 512 आपके पास 512 आपके पास वैल्यू आएगी। 2 क्यूब करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 2, 6 क्यूब करोगे तो वैल्यू आएगी 216 और 1 का क्यूब करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1 इक्वल में a क्यूब आपके पास में। अब इन सारी वैल्यूज को आपस में आपने क्या किया ऐड किया, तो देखो क्या वैल्यू आती है मेरे पास में 927 इक्वल में a क्यूब। तो यहां से a इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 729 एंड 729 का क्यूब रूट कितना होता है आपके पास में 9 होता है। तो 9 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गया नए वाले क्यूब की साइड आपके पास में आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है नए वाले क्यूब का। आपके पास में साइड आपके पास में आ गई है, तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास में क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब में अगर यहां पे करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी उसका 6a स्क्वायर होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 9 का होल स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 81। अब 6 को मल्टीप्लाई किया आपने 81 से, तो 6 को जब 81 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 8, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब आपके पास में आ गया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी आपके पास में मेल्टिंग प्रोसेस आपको समझना कि मेल्टिंग प्रोसेस अगर वर्ड आ जाए तो उसको कैसे आपको क्या करना है पुट करना है, उससे कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो क्या करना है आपको उन तीनों के वॉल्यूम को नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। जो अननोन डायमेंशन है उसको निकाल दो, उसके बाद जो चीज आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली भी उसको इजीली आप लोग क्या कर लो फाइंड आउट कर लो। तो अपने इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, साथ में लिख देना कि मेल्टिंग के अंदर हमेशा उसका वॉल्यूम आपको क्या करना है यूज करना है। कुछ कुछ मैं वर्ड बीच में बोलता हूं तो ये नहीं मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो अच्छी बात है, आप उसको कॉपी कर लो। इन केस में जो चीज बोल रहा हूं और वो आप लोग मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूं तो आप अपने नोटबुक में उस चीज को नोट जरूर कीजिए जब मैं इस वीडियो को पॉज करके आपको लिखने के लिए बोलता हूँ। तो इस वीडियो को लिख के पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन फोकस करते हैं। The dimension of the box is the 50 centimeter, 20, 36 centimeter and 25 centimeter। जब भी आपको डायमेंशन नोट कीवर्ड की हो अगर इस टाइप से मेंशन कर रखी हो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाली डायमेंशन है आपके पास में लेंथ, सेकंड वाली आपके पास है उसकी ब्रेथ और थर्ड वाली आपके पास उसकी क्या आपके पास में हाइट आपके पास में। तो L is the 50 centimeter, B is the 36 centimeter and the height H equal to 25 centimeter. How much square meter cloth will be required for the making the cover of the this box? ये कितने स्क्वायर मीटर आपको कपड़े की नीड होगी इस बॉक्स को बनाने के अंदर, ठीक है ना। तो देखो क्या बात हो रही है कि देखो ध्यान दो कवर आपको बॉक्स का बनाना है तो कवर उसके आउटर सरफेस पे होगा और यहाँ पे उसने पहले से मेंशन कर दिया स्क्वायर मीटर आपके पास में। इसका मतलब क्या है आपको उसका एरिया निकालना, आउटर वाला एरिया निकालना। आउटर एरिया कौन सा होता है आपके पास में टोटल सरफेस एरिया आपके पास होता है। तो आपको L दे रखा है, B दे रखा है, S दे रखा है, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना स्क्वायर मीटर आपको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी उसके कवर बनाने के लिए, क्लियर। तो फर्स्टली गिवन क्या है उसको लिख देते हैं अपन लोग। गिवन आपको यहाँ पर क्या है L गिवन है आपको, L गिवन है आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ कितनी गिवन है आपको यहाँ पर 36 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो आपके पास में वो गिवन कितना है 25 सेंटीमीटर। हाउ मच क्या बोल रखा है हाउ मच स्क्वायर मीटर, कितना स्क्वायर मीटर आपको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी तो किसके इक्वल होगा आपके पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स आपके पास में। एंड बॉक्स की जो सरफेस दे रखी है देखो ध्यान दो कभी कभी कंफ्यूजन होगा, आपको बोलेगा नहीं कि क्यूब है क्यूबॉइड है।
अगर किसी डायमेंशन जो आपको दे रखी है उसमें अगर 3 डायमेंशन आपको दे रखी है और तीनों क्या है अनइक्वल आपके पास में, तो उस केस में वो क्यूबॉइड होगा। 3 दे रखी है, इसमें से क्या है तीनों में से क्या है 2 इक्वल है और 1 अनइक्वल आपके पास में वैल्यू है, तो भी वो क्यूबॉइड होगा। जब सिंगल 1 डायमेंशन आपको दे रखी हो तो उस केस में वो क्या होगा क्यूब होगा। अब मेरे को यहाँ पर नहीं बोल रखा कि बॉक्स क्यूबॉइड है क्यूब है, पर मेरे को पता है कि एल बी और एच तीनों अलग अलग है। एल बी और एच का यूज क्यूबॉइड के अंदर आपके पास आता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड के इक्वल होगा आपके पास में। तो अगर मेरे को फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच, तो न, तो लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ्स इन मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स के इक्वल होगा। और बॉक्स जो आपके पास में किस शेप का आपके पास में, क्यूबॉइड शेप का आपके पास। और क्यूबॉइड का आपके पास में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपके पास। क्लियर, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 2 का 2, एल कितना आपके पास में 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 50। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 36 से मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1800 आपके पास। क्लियर, 36 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे आपके पास में 25 से, जब 36 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 900 आपके पास। करके देख लो, 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया 030 आपके पास में, ये हो गया 180 आपके पास में। नेक्स्ट सोल्व किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 72, मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है इसका सम 900 आपके पास में। 25 को मल्टीप्लाई किया आपने 50 से, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितनी वैल्यू आती है आपके पास में 125, तो 1250 आपके पास। क्लियर, अब इन तीनों को सम करना है, तो 1800 प्लस 900 प्लस 1250 05 19 आएगा, पावर 1 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3950 आपके पास। तो 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 3950 से, अब 3950 से मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 0 0 19 पावर 1 मेरे पास में कितनी आ गई 7900 आपके पास में। तो 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी आपको इसके बॉक्स के कवर को बनाने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। अगर किसी के कवर आपके बात हो रही है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात होगी आपके पास में, तो इसमें मैंने क्या मेंशन करना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर किसी में बॉक्स के कवर की बात करें, हाउ मच कवर, उसके कवर के लिए बात करें, तो उसमें क्या करना है आपको हमेशा उसका टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को क्या करना है निकालना है। क्लियर, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपके पास में, इस पे थोड़ा कॉन्स्टेंटली फोकस करना। एक बार क्या गिवन है कि each surface area of cube is 100 centimeter square, each surface area of cube is 100 centimeter square, the cube is cut into 2 equal part, 2 equal part में क्या करते हो कट करते हो by a plane, एक प्लेन आपके पास में which is the parallel to the base, आपके पास जो प्लेन आपके पास में वो बेस के आपके पास में पैरेलल आपको दे रखा है। then find the total surface area of 2 equal part। अब मेरे को पता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इक्वल होगा, तो वो टोटल सरफेस एरिया जो इक्वल है उसकी आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वापस समझो एक बार, आपको एक क्यूब दे रखी है, क्यूब की एक सरफेस का आपको एरिया दे रखा है। क्यूब में नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है आपके पास में 6 होती है, एंड ऑल 6 सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर आपके पास होती है आपके पास में। तो क्यूब की जो सरफेस होती है वो किसके इक्वल होती है स्क्वायर के इक्वल होती है, और स्क्वायर का आपके पास एरिया दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्यूब इज कट, उस क्यूब को आपने कट किया है किसमें 2 इक्वल पार्ट के अंदर, 2 इक्वल पार्ट में उसको कट किया है बाय द प्लेन, एक प्लेन से जो कि आपके पास में उसके बेस के पैरेलल आपके पास में है। तो इस केस में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो उस इक्वल पार्ट का। समझो एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या बोलना चाहता हूं। देखो आपको एक दे रखा था क्यूब, एक आपको क्यूब दे रखा, क्लियर।
ये क्यूब आपको दे रखा है, क्लियर। अब क्यूब की साइड आपने लेट कर लिया, आपके पास में यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए आपके पास, and all three sides of the cube are equal आपके पास में, तो L B and H R क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या कर रखा है, इसकी एक सरफेस का एरिया आपको दे रखा है, the each surface area of cube, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। स्क्वायर का आपको एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। The cube is cut into equal part, इस क्यूब को आपने दो इक्वल पार्ट में क्या किया है, कट किया है, किससे, एक प्लेन से। प्लेन मतलब क्या हो गया आपके पास में, सरफेस हो गई आपके पास में। इसको जैसे लेट सपोज मैं बात करूं, प्लेन आप जब जनरली होता है 3D आपके पास में ज्योमेट्री होती है, ये भी एक 3D है। तो प्लेन आपके पास में, उस प्लेन द्वारा क्या किया आपने, कट किया, विच इज पैरेलल टू द बेस आपके पास, जो इसके बेस के क्या आपके पास में पैरेलल आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो बेस क्या होगा इसको, ये बेस आपके पास में, ये इस क्यूब का क्या आपके पास में बेस है, इसके पैरेलल एक लाइन है, तो इसके समानांतर इसके पैरेलल आपके पास में क्या एक लाइन है, उससे क्या किया आपने, इसको कट किया, किस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपके पास कुछ इस टाइप से इसको कट किया आप लोगों ने ऐसे, और ये आप देख रहे हैं, ये प्लेन आपके पास में कुछ इस टाइप का प्लेन होगा, जिसको आप, जिसके थ्रू आपने इसको क्या कर रखा है, कट कर रखा है। थोड़ा मैं इसको सही नहीं बना पा रहा हूँ, क्लियर। तो इस टाइप का आपके पास में एक प्लेन आपके पास में, जिससे आप क्या करते हो, इसको कट करते हो। क्यूब आपके पास में इस टाइप का, इसको ऐसे बीच में से क्या कर दिया आपने, कट कर दिया बेस के पैरेलल आपके पास में। और जब ये कट होगा तो क्या बनेगा आपके पास में, दो सरफेस आपके पास बनेगी, कैसी आपके पास में, कुछ इस टाइप से। फर्स्ट ये एंड सेकेंड आपके पास, क्लियर। क्या किया आपने, एक क्यूब को बेस के पैरेलल एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ध्यान दो। अब इस केस में जब आपने डिवाइड किया है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी आपके पास में क्या है, ए आपके पास में, क्लियर। तो देखो बेस तो दोनों का क्या रहा, सेम ही आपके पास रहा, ए का ए आपके पास, इसका भी ए रहा आपके पास, दोनों इक्वल है, क्लियर। उसकी ब्रेथ भी क्या रही आपके पास, सेम रही, ए की, बट हाइट को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया, तो हाइट बिकम a/2, तो ये a/2 और ये भी a/2, और ये a आपके पास, क्लियर आपके पास। अब नेक्स्ट देखो, फिगर को किस टाइप से आपने बेस के पैरेलल पर कट किया, आपको पता लग गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आपके पास में क्या है, क्यूब आपके पास में, बट ये दोनों आपके पास में क्या बन गए, क्यूबॉइड आपके पास में। मैंने क्या बोला, जब एक भी तीनों में से डायमेंशन अलग हो जाए तो वो क्यूबॉइड आपके पास बन जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल है, बट हाइट उसकी क्या हो गई, a/2 हो गई, तो इस केस में क्या बन गया आपके पास, ये क्यूबॉइड बन गया। अब करना क्या आपको, इस दोनों, ये दोनों सरफेस आपके पास में क्या है, सेम है, दोनों आपके पास में क्यूबॉइड है, इन दोनों में से एक का क्या करना, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको इसमें क्या दे रखा है कि ए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस आपके पास में उसका एरिया कितना आपके पास में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच सरफेस ऑफ क्यूब जो आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसका आपको एरिया कितना दे रखा है आपके पास में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का आपके पास एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यहाँ पे साइड कितनी है आपके पास में, a, तो a स्क्वायर इक्वल टू 100, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब कितना आ गया आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 बन गई, ये भी 10 बन गया, और ये कितना बन गया मेरे पास में, 50 बन गया, क्लियर। तो जो आपके पास में नए जो आपके पास में फिगर बना है, ये जो नए आपके पास में क्यूबॉइड बना है, इनकी डायमेंशन आपके पास में क्या हो गई, तो क्यूबॉइड डायमेंशन आपके पास में क्या हो गई, देखते हैं। उसकी लेंथ कितनी हुई आपके पास में, a के इक्वल है, तो a आप लोगों ने निकाला कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। दोनों इक्वल रहेंगे। उसकी ब्रेथ जो आपके पास में वो भी किसके इक्वल है, a के, तो वो कितनी बन गई आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। हाइट उसकी क्या हो गई है, a/2, तो 10/2 बिकम द 5 सेंटीमीटर। तो 10, 10 एंड 5 क्या आ गया आपके पास में, जो नया आपने क्या किया है, जो आपके पास में क्या बने, 2 इक्वल पार्ट बने, उनकी डायमेंशन आपके पास में आ गई। आपको निकालना क्या है,
आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू पार्ट आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू पार्ट निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखोगे आप यहाँ पर, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपके पास, 2 ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बी, तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 आपके पास, तो 2 ब्रैकेट 100 प्लस 50 प्लस 50 आपके पास, तो 2 ब्रैकेट ऑफ मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपके पास में 200, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्या होगा, इसका भी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इसका, और इसका भी कितना होगा पास में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है ना, कि सर क्या इसका टोटल सरफेस एरिया क्या इसके दोनों के टोटल सरफेस एरिया के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा आपके पास में, देखो ध्यान दो, क्यों नहीं होगा। इसका सरफेस एरिया निकालोगे आप लोग, कुछ भी निकालो, वैल्यू आपके पास में आएगी, क्यूब आपके पास में 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर 600 आपके पास में आएगा, बट यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, दोनों का सम 800 आ रहा है, तो ज्यादा कैसे हो गया, क्लियर, ज्यादा क्यों हुआ, देखो नंबर ऑफ क्या हो गई, फेस आपके पास में इंक्रीज हो गई। देखो ये वाली सरफेस पहले आपके पास में थी नहीं, इस वाले के अंदर ठीक है, आपके पास नहीं थी, आपके पास में इसमें नहीं थी, ये इसमें इंक्लूड हो गई नई वाली आपके पास। इसका एरिया दोनों का एरिया कितना हो गया 100 और 100 आपके पास हो गया, तो इसका क्या बन गया 800 बन गया, क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर आप क्यूबॉइड या कोई भी ज्योमेट्री आपके पास में हो, उसको 2 इक्वल या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो इस केस में उनका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, हमेशा अनइक्वल रहेगा। पहले वाली ज्योमेट्री का टोटल सरफेस एरिया और जो आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उन तीनों पार्ट के टोटल सरफेस एरिया का सम दोनों का क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, अनइक्वल रहेंगे, बट उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेक करो वॉल्यूम, देखो एक बार इसका वॉल्यूम निकालो, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1000 आपके पास में आएगी। इसका वॉल्यूम निकालो, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया आपके पास 100 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 500 इसका 500 इसका, दोनों का सम क्या मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई 1000। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रह रहा है, सेम हो रहा है। जब दो ज्योमेट्री है, दो कोई भी आपके पास हो सकती है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, आगे जाके आप सिलेंडर पढ़ोगे, स्क्वायर पढ़ोगे, स्फेयर पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उसमें अगर आप उसको 2 इक्वल पार्ट या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो उस केस के अंदर उनका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, बट उनका वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये वाली चीज ध्यान रखना। इस मैंने जो 4 क्वेश्चंस आपको करवाए, 4 क्वेश्चंस में मैंने कुछ आपको नई चीज बताई है, उसको आप नोट डाउन कर लेना, क्लियर। तो इस पार्ट के अंदर अपन ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के 16.1 को, क्लियर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन इजीली कर सकते हो आप लोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।